इस वीडियो में जानेंगे कर्नाटका में लगे 10 मई से लेकर 24 मई तक जो हमारा संपूर्ण और कंप्लीट लॉकडाउन जो लगा हुआ है। इस दौरान हमारा लॉकडाउन के दौरान जो हमारे ट्रेवल की जो हमारी गाइडलाइंस हैं, यानी कि व्हीकल्स वगैरह की जो हमारी गाइडलाइंस है, जैसे फ्लाइट है, ट्रेन वगैरह की जो गाइडलाइंस है, मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 7 मई को इसकी उद्घोषणा करी गई थी कर्नाटका सरकार के द्वारा कि हम जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि कर्फ्यू से काम नहीं चल रहा है। इसलिए 10 मई से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 10 मई के सुबह 6 बजे से लेकर आपका 24 मई तक 14 दिन का 2 सप्ताह के लिए हमारा संपूर्ण और कंप्लीट फुल लॉकडाउन लागू कर दिया है कर्नाटक के अंदर। तो देखिएगा इसकी जो गाइडलाइंस है ट्रेवल के रिगार्डिंग, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दे रखा है जो आपकी फ्लाइट है और ट्रेन है, वो आप जो है उसके ऊपर जो है इस पीरियड में वो आपकी चलती रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये, लॉकडाउन के दौरान हमारी ट्रेन और फ्लाइट चलती रहेगी, ऑपरेट होती रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो जारी रहेगी, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। यानी कि आपकी फ्लाइट और ट्रेन तो चालू रहेगी, क्लियर हो गया। आप जो है फ्लाइट और ट्रेन की टिकट दिखाकर पासिस के माध्यम से आप जो है आवाजाही कर सकते हो। और उसके लिए जैसे कि मान के चलिए आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ रही है पर्सनल, ठीक है, आप पर्सनल व्हीकल्स की मदद से जा रहे हो या टैक्सी या कैब के द्वारा जा रहे हो, एग्रीगेटर्स है, ठीक है, आपका ऑटो रिक्शास वगैरह हैं, आप बोर्ड फ्लाइट्स या ट्रेन के स्टेशन तक आप जाना चाहते हो तो आप आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ तक भी आप पहुँचने के लिए आपको ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह मिल जाएगा आसानी से, ओला उबर वगैरह हमारी मिल जाएगी उस पर्पज़ के लिए, ठीक है। मेट्रो रेल दोस्तों हमारी देखिएगा हमारी पूरी तरह से बंद रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेट्रो रेल सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा हुआ है बंद रहेगी, तो देखिएगा दूसरा जो हेडिंग है ना, दूसरी उसके ये पॉइंट हैं ABCD, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि दिस द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि ये सारी चीजों पर प्रतिबंध है, इन सारी चीजों पर पाबंदियां हैं राज्य के अंदर, ठीक है। तो मेट्रो रेल दोस्तों हमारी बंद रहेगी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले फ्लाइट और ट्रेन का जिक्र करा था। ट्रेन और फ्लाइट जो है इन्होंने स्पेशल बता दिया कि ट्रेन और फ्लाइट हमारा ऑपरेट रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और जो हमारे टैक्सी वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग कह रखा है, वो जो हैं एग्रीगेटर्स वगैरह कैब वगैरह केवल जो है आप इमरजेंसी केसेस में ही आपको परमिट मिलेगा, यानी कि जाने का, और वो भी गाइडलाइंस के तहत। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आगे जो है वो हमारा पेज नंबर इसके 4 पे आपको देखने के लिए मिलेगा, पेज नंबर 3 ये देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पेज नंबर 4 है, इसका 9 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर मूवमेंट के रिगार्डिंग ही है। तो देखिएगा यदि आप जो है यहाँ पर दे रखा है, अगर आप जो है राज्य के अंदर आना चाहते हो कर्नाटक के अंदर, या आप कर्नाटक से बाहर जाना चाहते हो कोई भी पैसेंजर, ठीक है, व्हीकल की मदद से, तो कहा गया है आप केवल इमरजेंसी केसेस में ही जाओगे, ठीक है। और या आप जो है आपको परमिटेड जो इस गाइडलाइंस के तहत जो परमिट आपको मिला है, यानी कि वो गाइडलाइंस इसमें बता रखी हैं कि भाई किस केसेस में जाओगे, तो वो है, ठीक है। आप जज वगैरह हो या मजिस्ट्रेट वगैरह हो या हाई कोर्ट के अंदर आप कोई काम करते हो, यार बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप सर्विस करते हो गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो आपको इजाज़त होगी, ठीक है। अगर आप राज्य से बाहर या राज्य के अंदर आना चाहते हो, हेल्थ सेक्टर से जो सर्विसमैन है, हेल्थ सेक्टर से एम्बुलेंस वगैरह जो हैं, ठीक है यार, उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप राज्य के अंदर या राज्य से बाहर जाना चाहते हो तो इमरजेंसी लोगों को ही और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही आपको आवाजाही में छूट मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन है। जैसा कि आपको पता होगा ये अब की बार कर्फ्यू नहीं है जो पहले लागू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है अगर आप जो है जिले से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, कर्नाटका के किसी जिले से आप बाहर जाना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी दे रखा है, बस के रिगार्डिंग, वो बस या व्हीकल्स की मदद से, तो आप भी उसमें केवल इमरजेंसी केसेस में ही जाओगे, और स्ट्रिक्टली आपको पालन करना होगा इन सभी SOPs का, कि आप अगर पालन आपको करना है, और इसके लिए गाइडलाइन जो है सेपरेट रिलीज करेगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। तो देखिएगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, राज्य के अंदर अगर आप आना चाहते हो या राज्य से बाहर जाना चाहते हो, तो दोस्तों इमरजेंसी केसेस में ही आपको परमिट दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और देखिएगा जितने भी हमारे लोग हैं वो काम करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वगैरह में, और वो इसेंशियल गुड्स के अंदर आती है, इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, तो उसमें आप अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट है वो लेते हैं हम इसमें जी से। तो देखिएगा जी में यहाँ पर क्या लिखा है, जी से पहले आपको F दिखा दूं, तो देखिएगा F हमारा क्या कहता है, F कहता है जो बहुत ज़रूरी है कि पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग
पैसेंजर व्हीकल के अंदर इंक्लूड है हमारा एयरपोर्ट, बसेस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट आर परमिटेड। कहने का मतलब ये है कि आप जो है एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक, ठीक है, आप जाना चाहते हो बसेस या टैक्सीज के माध्यम से, ऑटो रिक्शास के माध्यम से आना जाना चाहते हो, भाई देखिएगा आप एयरपोर्ट पे आए हो, ठीक है, आपको फिर घर जाना होगा तो उसके लिए भी आपको इजाज़त है, मतलब एयरपोर्ट के पास आपको टैक्सीज वगैरह मिल जाएंगी, कोई उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कैब वगैरह जो भी हैं आपकी, ओला उबर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे लिखा है पैसेंजर व्हीकल आपको मिल जाएंगी एयरपोर्ट वगैरह जो जहाँ भी हैं, ठीक है, बसेस वगैरह टैक्सीज वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगी, कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पे आने जाने के लिए। ओके, और ऑटो और टैक्सी के लिए कहा गया है, कैब एग्रीगेटर्स के लिए कि आपको कहा गया है कि आप इमरजेंसी पर्पसेस के रिलेटेड ही ट्रेवल करवाइए और करिएगा, ठीक है। जो देखिएगा कोविड पेशेंट है उनके लिए कहा गया है कि आप इमरजेंसी केसेस में ही उनसे मिलने जाइएगा, जो हमारे पेशेंट है, कोई भी हो, कोविड जरूरी नहीं, यहाँ पर पेशेंट शब्द लिखा है, तो कहा गया है कि आप इमरजेंसी केसेस में ही उनसे मिलने जाइएगा बस। और वैक्सीनेशन टेस्टिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको मतलब कि जाने दिया जाएगा, परमिशन है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ट्रेवल की गाइडलाइंस कि फ्लाइट वगैरह और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, रेल वगैरह हमारी चलती रहेंगी, मेट्रो रेल बंद रहेगी। और अगर आप मेट्रो रेल स्टेशन रेलवे स्टेशन तक या फ्लाइट पकड़ने के लिए आप वहाँ तक जाना चाहते हो तो उसके लिए मदद ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आवाजाही कर सकते हो आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक। तो यही थी दोस्तों मोटी आपकी सारी गाइडलाइन जो इसमें दे रखी थी मोटी मोटी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो इसके अंतर्गत दे रखी थी हमारी गाइडलाइंस ट्रेवल के रिगार्डिंग। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तब तक ले दीजिएगा इजाजत, थैंक यू सो मच।